प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जिन लोगों का जन्मदिन 2 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। करियर में आपके परिवर्तन के योग बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी मामलों में आपको सफलता हालांकि इस साल में प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोग जन्मदिन पर पार्टी करते हैं, खुशियां मनाते हैं, केक काटते हैं, अलग अलग तरीके से अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। वास्तव में करना क्या चाहिए जिससे कल्याण हो, मंगल हो? वैसे तो जन्मदिन तारीख के हिसाब से नहीं, तिथि के हिसाब से मनाना चाहिए। जैसे एकादशी है, दशमी को जन्म है, तृतीया को जन्म है, चतुर्थी को जन्म है, तिथि के हिसाब से मनाएं जो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप तारीख के हिसाब से भी मनाते हैं तो अपने जन्मदिन पर किसी भी धर्म स्थान पर जाकर के, मंदिर में जाकर के वहां पर प्रार्थना करनी चाहिए। और अपने जन्मदिन पर कोई ना कोई पौधा जरूर लगाइए, उसकी देखभाल करिए और अपने जन्मदिन पर अन्न और वस्त्र का दान करिए। आपका जन्मदिन आपके लिए कल्याणकारी होगा, आपके लिए शुभकारी होगा। अगर आपको बार बार रिश्तों में धोखा मिलता हो, दोस्ती में, प्रेम में, लव लाइफ में जहां जुड़े वहां धोखा बार बार मिलता हो, क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह के समय 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का जप करिए और हर शनिवार को सुबह शाम जब भी मौका मिले, बेहतर होगा शाम को, दक्षिण मुखी हनुमान जी का दर्शन करिए। हनुमान जी की ऐसी मूर्ति के दर्शन करिए जिसमें उनका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ हो। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो रिश्तों में धोखे से बचे रहेंगे, आपकी सुरक्षा होती रहेगी। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली का अशुभ ग्रह है, आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला ग्रह नहीं है और आपने पीला पुखराज अगर पहन लिया है तो बहुत संभावना है कि बृहस्पति की जो निगेटिविटी है, जो बृहस्पति की नकारात्मकता है, वो आपके अंदर आएगी। जैसे अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ ना हो या शुभ परिणाम देने वाला नहीं हो और आप पुखराज पहन लें तो आप चाहें ना चाहें आपका मोटापा बढ़ेगा। पुखराज पहनने से मोटापा बढ़ता है अगर बृहस्पति कुंडली में अनुकूल ना हो तो। इसी तरह से जिन लोगों को डाइजेशन की ज्यादा प्रॉब्लम होती है या जिन लोगों को लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है, फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस की समस्या है या आंतों में दिक्कत होती है, हाइपर एसिडिटी होती है, ऐसे लोगों को भी पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि पेट की बीमारियां अगर आपको हमेशा रहती हैं और आप पुखराज पहनेंगे तो उससे पेट की बीमारियां आपकी बढ़ेंगी। आपको पहले भी बताया था कि अगर कैंसर हो गया है या कैंसर होने की संभावनाएं बनी हुई हैं आपकी कुंडली में, आपके ग्रहों में, तो ऐसी स्थिति में भी आपको पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि जो बीमारी है वो लंबे समय तक खींचेगी, लंबे समय तक आपको झेलना पड़ेगा। तो देखिए, वैसे तो पुखराज पहनने से बीमारी नहीं होती है, ऐसा नहीं कि पुखराज पहनने से आप बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति निगेटिव फल देने वाला ग्रह है या बृहस्पति अगर आपकी कुंडली का अशुभ ग्रह है और आपने पुखराज पहन लिया तो पुखराज आपको नुकसान करेगा और उसकी वजह से मोटापा होगा, पेट की बीमारियां होंगी, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां भी आपको
परेशान करेंगी। अगर आपकी पुत्री के वैवाहिक जीवन में, कन्या संतान के वैवाहिक जीवन में समस्या है, आपकी बिटिया की मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आप माता हो या पिता हो, हर बृहस्पतिवार को भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करिए और अपनी बेटी के अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। फिर से सुनिए, आप माता पिता हैं, आपकी पुत्री के वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, तो आप हर गुरुवार को, हर बृहस्पतिवार को शिव जी को पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करेंगे तो आपकी पुत्री का वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।